दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। इस वीडियो में हम बात करेंगे लोक सेवा आयोग से आने वाली वैकेंसीज के बारे में। सामने स्क्रीन पर आप लोग एक ज्ञापन देख पा रहे होंगे जो कि आज लोक सेवा आयोग को दिया गया है और इसमें कई सारी मांगे हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर 8 मांगे हैं जिन मुद्दों पर लोक सेवा आयोग से वार्ता करने के लिए आज कहा गया था। तो इस मामले की क्या अपडेट है, क्या वार्ता हुई, क्या बातें निकल के आई, इस पर डिटेल से हम बात करेंगे। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतल प्रसाद ओझा आपको डिटेल से बताएंगे। उससे पहले यहाँ पर आप लोग ज्ञापन के मुख्य बिंदु देख लीजिए कि आखिर क्या क्या मांगे थी। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव के नाम से ज्ञापन था जिसमें प्रमुख बिंदु थे, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिए लिखा हुआ है कि सादर अवगत कराना है कि LTGIC एवं 6 अन्य विज्ञापन जो है, मतलब काफ़ी सारे विज्ञापन आने हैं। तो GIC प्रवक्ता के जो विज्ञापन है ये करीब 5 से 6 वर्ष से LT ग्रेड का नहीं आया है। GIC प्रवक्ता का जो है 3 वर्ष से विज्ञापन नहीं आया है और इसके कारण बहुत सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग की भर्तियों में अधिकतम समय सीमा 40 वर्ष की होती है। 40 वर्ष के ऊपर हो जाएंगे तो फिर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। 6 साल वैकेंसी नहीं निकलेगी तो बहुत सारे लोग तो ऐसे ही ओवर एज हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि समकक्षार्हता का विवाद जो है वो निस्तारित किया जा चुका है। शासन से वार्ता की गई तो पता चला कि समकक्षार्हता विवाद समाप्त कर दिया गया है। नंबर 2, LTGIC और GIC प्रवक्ता का नया विज्ञापन अविलंब जारी किया जाना चाहिए। नंबर 3 है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती और GDC प्रवक्ता भर्ती। GDC मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो प्रवक्ता की भर्ती होती है, जिसको वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाता है राजकीय महाविद्यालयों में। तो ये भी भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से आएगी। इस भर्ती का विज्ञापन भी जारी किए जाने की मांग कही गई है। इसके साथ LTGIC का नया विज्ञापन 6 वर्ष से नहीं आया, GIC प्रवक्ता का 3 वर्ष से नहीं आया है। तो जो अभ्यर्थी विज्ञापन ना आने से ओवर एज हो गए हैं उनको कम से कम 5 साल की आयु सीमा में छूट दी जाए। जैसे पुलिस भर्ती में छूट दी गई थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी छूट देने की बात कही गई है। अगला यहाँ पर देखिए मुद्दा है कि EWS सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनको भी अन्य रिजर्व कैटेगरी की तरह यहाँ पर छूट देने की मांग की गई है। अभी तक EWS को आयु सीमा में छूट नहीं मिलती है, लेकिन अब यहाँ पर उसमें भी छूट देने की मांग की गई है। अगला यहाँ पर मुद्दा है कि LTGIC 2018 के जो बचे हुए विषय हैं उसमें जो भी खाली पद हैं रह गए हैं तो उनको भी यहाँ पर भरा जाए। आयु सीमा में छूट देने की बात कही गई और डाइट प्रवक्ता का भी नया विज्ञापन जारी करने की बात कही गई है। डाइट प्रवक्ता का भी विज्ञापन मुझे लगता है काफ़ी समय से नहीं आया, 10 साल हो गए होंगे तब से विज्ञापन नहीं आया। डाइट में सीनियर प्रवक्ता की भर्ती आती है, वो भी लोग PCS के थ्रू आती है, लेकिन डाइट प्रवक्ता की जो स्पेशल भर्ती होती है वो अभी तक काफ़ी समय से नहीं आई है। तो इन सब मुद्दों के लिए यहाँ पर देखिए ये ज्ञापन है और यहाँ पर कहा गया है इस सब मुद्दों पर जो शिष्टमंडल है वो वार्ता करना चाहता है और वार्ता के संबंध में यहाँ पर अनुमति के संबंध में यहाँ पर लेटर दिया गया था, ज्ञापन दिया गया था। अन्यथा यहाँ पर बाध्य होकर के आंदोलन होगा, ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो कुल मिलाकर के आज की डेट में ज्ञापन आपको देखने को मिल रहा होगा और इस मुद्दे पर क्या वार्ता हुई वो आपको खुद शीतला प्रसाद ओझा अपनी ज़बानी बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों को नमस्कार। आज प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि LTGIC का नया विज्ञापन, GIC प्रवक्ता का नया विज्ञापन और खंड शिक्षा अधिकारी GDC राजकीय महाविद्यालय का नया विज्ञापन एवं डाइट प्रवक्ता का नया विज्ञापन एवं 2018 LTGIC के बचे हुए समस्त खाली पदों को भरे जाने के संबंध में, जिसमें कि हमारी जो प्रमुख मांगे थी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हमने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया और हमारा 5 से 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मिलने की अनुमति मांगा है। जैसे ही अनुमति मिल जाएगी हम लोग मिलेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से और
LT GIC GIC प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी तथा LT में विज्ञापन न आने से जो हजारों प्रतियोगी छात्र विज्ञापन की दौड़ से ओवर एज हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं, उनको भी 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दिलवाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और डायट प्रवक्ता का भी नया विज्ञापन है ताकि तमाम प्रतियोगी छात्रों का मानसिक उत्पीड़न ना हो सके। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम जो है आज 8 बिंदु लेकर के लोक सेवा आयोग पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि PCS की परीक्षा को लेकर के इस समय आयोग बहुत दबाव में है। आयोग के जितने गेट हैं सब छावनी में तब्दील कर दिए गए हैं। ज्ञापन तक भी अंदर जाने तक देने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सभी गेटों को बंद कर लिया गया है। लेकिन प्रशासन की झटापट करते हुए हम लोग अंदर गए और वहाँ पर किसी अधिकारियों से तो वार्ता नहीं हो पाई और क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग इस समय दबाव में है, दहशत में है। और वहाँ पर हमने ज्ञापन दे दिया कि हमारा एक शिष्टमंडल आपसे मुलाकात करना चाहता है। चूँकि 28 नवंबर के बाद हम एक बड़े आंदोलन का आगाज करने जाएंगे और इसमें सभी भाइयों बहनों की उपस्थिति अनिवार्य है। और क्या कहते हैं कि अब अनवरत चलने वाला 28 नवंबर के बाद अनवरत चलने वाला क्रमिक अनशन किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 6 वर्ष से विज्ञापन न आने से उत्तर प्रदेश का 20 लाख नौजवान जो है एक टकटकी भरी निगाह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर देख रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जो हमारी 8 प्रमुख मांगे थी वो ज्ञापन में हमने लिख करके और मैंने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के नाम प्रेषित कर दिया है। अब अगर लोक सेवा आयोग विज्ञापन LT GIC का नहीं जारी करता है तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों के द्वारा गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अब हम रुकने थमने वाले लोग नहीं हैं, ना हम मुकदमे से डरेंगे, ना हम जेल जाने से डरेंगे। भले इस प्रयास में हम सभी भाइयों की जान चली नहीं, जब नौकरी नहीं तो हम जी करके क्या करेंगे। हम लोक सेवा आयोग के जबड़े से अब विज्ञापन को लेने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी शीतला प्रसाद ओझा। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, अभी आपने शीतला प्रसाद ओझा को सुना। पूरे मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट बात बताई कि आखिर क्या चल रहा है। अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि लोक सेवा आयोग जो है वो अभी फ़िलहाल PCS और RO ARO को लेकर के बिजी है। इससे उसका दिमाग तो चल नहीं रहा है। अब नई भर्तियां अभी इतना जल्दी मुझे लगता है आएंगी नहीं, और कहीं ना कहीं शासन भी इसमें ढिलाई कर रहा है। यही वजह है कि इतना विलम्ब हुआ है। निसंकटचारता का मामला चाहे तो 10 दिन में समाप्त हो सकता था, लेकिन उस मुद्दे को इतना खींच करके यहाँ तक लाया गया, काफ़ी समय बर्बाद हुआ। अब आगे देखते हैं कितना समय अभी और लगेगा। जिस तरह की स्थिति वास्तव में उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों को लेकर के, मैं तो ये कहता हूँ इससे वर्स्ट स्थिति शायद ही किसी स्टेट में होगी फ़िलहाल। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी तरह के अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।